दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स यानी क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ये हमारे 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसी में से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछेगा बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा। तो आइए देखते हैं हम। अगर आपने इस 25 क्वेश्चनों को आपने देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न करना आसान हो जाएगा। इसी में से पूछेगा आपको, क्योंकि लगातार कई सालों से यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्या कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। ए ऑप्शन हमारा है न्यूटन प्रति कूलाम, बी ऑप्शन हमारा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन हमारा है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कितना, तीसरा सही होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम सी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है मीटर प्रति वोल्ट, दूसरा हमारा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन और सी वाला ऑप्शन हमारा तीसरा है कूलाम प्रति न्यूटन और चौथा ऑप्शन है डी हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे चौथा ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है ए वेबर, बी दिया है वोल्ट प्रति मीटर, सी दिया है वोल्ट मीटर और डी दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरे पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 18, दूसरा ऑप्शन बी वाला हमारा है 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 19, सी वाला ऑप्शन हमारा है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और डी वाला ऑप्शन हमारा है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे तीसरे नंबर पर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक है। देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है जूल प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन दिया है जूल कूलाम, तीसरा दिया है कूलाम जूल और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, ए ऑप्शन। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है। कह रहा है कि संधारित्र में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा ए वाला है मोम, बी ऑप्शन दिया है कागज, सी ऑप्शन दिया है अभ्रक और चौथा ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो देखिए संधारित्र में जो प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ होता है वो क्या होता है, मोम भी होता है, कागज भी होता है, अभ्रक भी होता है और क्या होता है, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ए सभी। तो इस पर हम सभी का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर चौथे पे, क्योंकि ये सभी हमारा जो है संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है ए ओम मीटर, बी वाला ऑप्शन दिया है हमारा ओम प्रति मीटर, सी वाला ऑप्शन दिया है ओम प्रति मीटर स्क्वायर और डी वाला ऑप्शन दिया है एम्पियर। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो ए पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। कह रहा है कि कोई तार है उसकी लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए
तो उसका नया प्रतिरोध जो बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा ए दिया है आर, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है बी R/2, तीसरा ऑप्शन दिया है 4R और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई तार है, अगर उसकी लंबाई को हम खींच के दोगुना कर देते हैं तो उसका जो नया प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका जब दोगुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर एक तार है, इसको हम खींच के इसका दोगुना कर दे रहे हैं, तो इसे हम जब खींचेंगे दोगुना तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध जो नया प्रतिरोध जो बनेगा वो क्या होगा, 4R होगा, 4 क्योंकि जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, जो हमारा प्रतिरोध का सूत्र होता है उस पर जब निकालेंगे अगर हम उसका दोगुना करेंगे तो हमारा 4R आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। तो इस पर सी पर हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरे पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन बी वाला हमारा दिया है प्रतिरोध, सी वाला ऑप्शन दिया है धारा घनत्व और डी दिया है प्रतिरोधकता। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा ये होगा किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है ये होता है विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। किलोवाट जो मात्रक है किसका, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक है। अब देखिए अगला है प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। ए वाला ऑप्शन हमारा दिया है पहला ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन हमारा दिया है आवेश संरक्षण, सी ऑप्शन हमारा दिया है द्रव्यमान संरक्षण और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे बी पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पहला ऑप्शन ए हमारा है वेबर प्रति मीटर, बी ऑप्शन हमारा दिया है दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन हमारा दिया है वेबर और डी ऑप्शन दिया है वेबर मीटर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी, चुंबकीय क्षेत्र बी और उसके समांतर चाल भी से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। तो देखिए क्या होगा, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो होगा, बल यानी F बराबर, तो F बराबर सूत्र होता है क्या, आप देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है क्या क्यू वी कितना दिया है, क्यू वी बी दिया है और दूसरा ऑप्शन हमारा बी दिया है क्यू वी बटे एम, सी दिया है एम बटे क्यू वी। तो देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी से जो गतिशील आवेश होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र जब लगेगा तो उसका बल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य होगा, तो शून्य हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, ये हमारा सही होगा शून्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत, यानी क्षेत्र इस प्रकार से है तो इस प्रकार से इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है परवलयाकार, बी वाला ऑप्शन दिया है दीर्घ वृत्ताकार, सी वाला ऑप्शन दिया है सरल रेखीय और डी वाला ऑप्शन दिया है वृत्ताकार। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो होगा वृत्ताकार, ये वृत्ताकार पथ में प्रवेश कर, इसका पथ जो होगा वृत्ताकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, तो डी पर हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। तो ए वाला ऑप्शन दिया टेस्ला, बी वाला ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर, सी ऑप्शन हमारा दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, डी ऑप्शन दिया है ए सभी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंज लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन ए वाला हमारा दिया है ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन है आवेश संरक्षण, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है संवेग संरक्षण और डी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा ए पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा दिया है ओम और बी में हमारा दिया है टेस्ला, सी ऑप्शन दिया है हेनरी और डी ऑप्शन दिया है वेबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे सी वाले ऑप्शन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो ए ऑप्शन हमारा दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, बी ऑप्शन दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया है फैराडे और फिर डी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक आपत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहाँ आपत्ति यहाँ पे आवृत्ति रहेगी, सबसे अधिक आवृत्ति की। तो देखिए सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ए ऑप्शन हमारा है पराबैंगनी तरंगे, बी ऑप्शन दिया है गामा तरंगे, सी ऑप्शन दिया है दृश्य तरंगे और डी ऑप्शन है रेडियो तरंगे। तो देखिए जो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो हमारा होता है गामा तरंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर हाफ माइनस हाफ का मान है। तो देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस हाफ का मतलब आधा का मान क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, बी वाला ऑप्शन दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन दिया 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड और डी ऑप्शन है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर हाफ का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बी पर हम सही का टिक लगाएंगे इस पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किस विकिरण तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। किसका विकिरण तरंगदैर्ध्य जो होता है न्यूनतम होता है यानी कम होता है। तो ए ऑप्शन हमारा दिया है एक्स किरणें, बी ऑप्शन दिया है बीटा किरणें, सी ऑप्शन दिया है हमारा क्या है गामा किरणें और डी ऑप्शन दिया है नॉट यानी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा किस विकिरण तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, किसका जो विकिरण होता है तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा ये हमारा है क्या है, ये हमारा है गामा तरंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए सॉरी अल्फा तरंगे हैं वो। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 21 कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। देखिए प्रकाश कोई प्रकाश है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वायु, ये वायु माध्यम हमारा है और यहाँ पे हमारा क्या है जल। तो प्रकाश जो है जल में से इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए सूर्य, यहाँ से प्रकाश जो है जल वायु में से जल में प्रवेश कर रहा है। तो कह रहा है कि क्या यह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ये परिवर्तित नहीं रहेगा। इसमें जो क्या है इसका क्या जो है जो अपरिवर्तित रहेगा मतलब जो परिवर्तित नहीं होगा। प्रकाश का टकरा के चला जाएगा लेकिन इसमें क्या है जो परिवर्तित नहीं सीधे निकल जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा है वेग और बी ऑप्शन दिया है आयाम, सी ऑप्शन दिया है तरंगदैर्ध्य और डी ऑप्शन दिया है आवृत्ति। तो देखिए इसमें जो होता है कोई प्रकाश वायु में से जल में प्रवेश करता है तो उसका जो अपरिवर्तित रहता होता है आवृत्ति, उसकी आवृत्ति नहीं
बदलती नहीं, अपरिवर्तित होती, वो सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फोटान की ऊर्जा का सूत्र है, फोटान की ऊर्जा का सूत्र है क्या है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा दिया है एच सी बटे लैम्डा, बी वाला ऑप्शन दिया है एच बटे सी लैम्डा, और सी ऑप्शन दिया है एच सी, और डी दिया है एच भी बटे पी। तो देखिए फोटान की ऊर्जा का जो सूत्र होता है जो होता है एच सी बटे लैम्डा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 190 MeV, और फिर दूसरा दिया है 139 MeV, तीसरा दिया है 913 MeV, और डी दिया है 931 MeV। तो देखिए यहाँ पे जो एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 931 MeV। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, जो पीएन संधि डायोड है उसकी अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं देखिए। पहला ऑप्शन हमारा है केवल कोटर, बी वाला ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व कोटर, और फिर डी ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉन व कोटर। तो देखिए पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में जो होते हैं एन इलेक्ट्रॉन व कोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो इस पर हम सही का क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, सही हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है या मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है फास्फोरस, और बी वाला हमारा ऑप्शन क्या है एस्टीमनी, सी वाला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो देखिए पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो पदार्थ मिलाया जाता है वो हमारा होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।